तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोटे लड़के और जीबू के बीच में फाइट हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी लड़ाई के बीच में मिस्टर धाई वहाँ पर आ जाता है और उन्हें रोकता है। मिस्टर धाई उनकी लड़ाई को शांत कराता है। असल में जो ये मोटा लड़का है वो बुरा लड़का नहीं है। उसके बाद मिस्टर धाई उन्हें वहाँ से लेकर जाता है और मोटू की कहानी बताता है कि मोटू असल में इसी स्कूल का स्टूडेंट है। उसने इसी साल एडमिशन लिया है। इस लड़के की सोल जो है म्यूटेटेड सोल है, मतलब 2 सोल से 1 सोल बनी हुई है। ये जो सोल है ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर सोल है, इसलिए मोटू भी इतना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन मोटू अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो उसके इमोशन को भी कंट्रोल करती है, मतलब उसके इमोशन को चेंज करती रहती है। उसके बाद मोटू अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस वजह से मोटू को काफ़ी लड़कियों से अट्रैक्शन भी होने लगता है, लेकिन जितनी भी आज तक इसकी गर्लफ्रेंड बनी है सभी ने इसे धोखा दी। इस वजह से मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन हाँ, इसकी स्पिरिट सोल को एक चीज़ से काबू किया जा सकता है और वो है इसे भरपेट खाना खिलाना। सुनकर बाकी सबको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो यहाँ आकर बहुत अजीब अजीब चीज़ों का सामना कर रहे थे। अब उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये सच में एक मॉन्स्टर स्कूल है। मिस्टर धाई उन सबको वहाँ से लेकर जाते हैं और आपस में एक दूसरे को मिलवाते हैं कि हम सब एक फ्रेंड की तरह हैं, एक फैमिली हैं। फिर वहाँ ऑस्कर भी आ जाता है, जो अपना इंट्रोडक्शन सबको देता है और वो निम रॉन्ग रॉन्ग के सामने अपनी एकड़ी भी दिखाने की कोशिश करता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसने निम रॉन्ग रॉन्ग के लिए अपनी बियर्ड भी कटवा दी होती है, लेकिन निम रॉन्ग रॉन्ग उसे भाव तक नहीं देती, चल हट, बल्कि उसे उसके इस पागलपन पर इरिटेशन सी होने लगती है। फिर वहाँ पे स्कूल का डीन आता है और जीबू उनको देखकर ही समझ जाती है कि ये हमसे तो पहले भी मिला है उस शॉप पर, जो उस शॉपकीपर बना हुआ था, और इसी से उन्होंने हेयर क्रिस्टल खरीदा था। असल में वो यहाँ के डीन भी हैं और शॉपकीपर का भी काम करते हैं। वो फिर सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करता है और उन्हें टास्क देना स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले निम रॉन्ग रॉन्ग और ऑस्कर को बुलाता है और उससे इस जगह के 20 राउंड मारने के लिए कहता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है। बाकी बच्चों से वो मिस्टर धाई को रूल समझाने के लिए कहता है और तेंगसेंग को वो अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। हाँ, वो ग्रैंड मास्टर के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और ग्रैंड मास्टर का अप्रूवल लेटर तेंगसेंग डीन को देता है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि तेंगसेंग को इस स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। वहीं हमें दूसरी तरफ निम रॉन्ग रॉन्ग के ट्राइब को दिखाते हैं, जो उसके घर से भाग जाने की बात पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उन्हें जब ये पता चलता है कि वो ट्रेक स्कूल में पढ़ रही हैं, तो उन्हें इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो उसे ट्रेक स्कूल से भी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। वहीं ऑस्कर और रिम रॉन्ग रॉन्ग राउंड लगा रहे थे, तभी ऑस्कर अपनी सोल पावर से सॉसेस बना के रिम रॉन्ग रॉन्ग को देने लगता है, क्योंकि रिम रॉन्ग रॉन्ग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन रिम रॉन्ग रॉन्ग अपनी ही एटीट्यूड में होती है और उसे पीछे छोड़ के आगे चली जाती है, तो इसको भी नहीं लेती है। निम रॉन्ग रॉन्ग के ट्राइब वाले निम रॉन्ग रॉन्ग को वापस लाने के लिए वहाँ पर अपने लोगों को भेज देते हैं। कुछ देर बाद सभी बच्चे वापस आकर उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं। डीन उनसे उनके 20 राउंड पूरे होने के बारे में पूछता है, जिस पर ऑस्कर से पूछे जाने पर ऑस्कर तो बोल देता है कि हाँ, मैंने अपने 20 राउंड पूरे कर लिए हैं। और वहीं निम रॉन्ग रॉन्ग से जैसे ही पूछा जाता है तो ऑस्कर आगे आके बोलता है कि हाँ, उसने भी 20 राउंड पूरे कर लिए हैं। फिर डीन ऑस्कर को आगे बुलाकर उसको शाबाशी देते हैं और फिर उसे 20 राउंड और लगाने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर ऑस्कर को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने टीचर की बात को मना नहीं कर सकता था। इस वजह से वो 20 राउंड फिर से मारने के लिए चला जाता है। अब लेने की देनी पड़ गई भाई को। असल में उन्हें समझ आ गया था कि निम रॉन्ग रॉन्ग ने 20 राउंड नहीं मारे हैं और ऑस्कर ने उनसे झूठ बोला है, इसीलिए उनको पनिशमेंट दी गई थी। ऑस्कर ने 20 राउंड अपने तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन निम रॉन्ग रॉन्ग के लिए उसने झूठ बोला था, तो वो निम रॉन्ग रॉन्ग को डांटने लगते हैं। ऐसा करने पर निम रॉन्ग रॉन्ग को भी गुस्सा आ जाता है और वो पलट कर अपने टीचर से ऊंची आवाज़ में बात करने लगती है और वो कहती है कि ये सिर्फ स्कूल है, कोई जंग का मैदान नहीं जहाँ पे हर बात को माना ही जाए। असल में निम रॉन्ग रॉन्ग का ट्राइब जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली था, इसीलिए हमेशा वो एरोगेंट बिहेव में रहती थी और घमंड भी उसमें बहुत ज़्यादा था और वो सबसे उल्टा उल्टा ही बोला करती थी। इसलिए डीन उससे इस स्कूल से बाहर जाने के लिए बोल देता है और मिस्टर धाई से उसका सामान पैक करने के लिए बोल देता है। निम रॉन्ग रॉन्ग धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे ट्राइब वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डीन उसकी बातों से नहीं डरता और उसको पलटकर बोलता है कि तुम ऐसा क्या कर सकती हो, तुम यहाँ पर सबसे कमज़ोर लड़की हो और तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुम्हें एडमिशन दे रखा है। अब निम रॉन्ग रॉन्ग से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर वो अपने पास खड़े जीबू, तानसेन, मोटू, मिस्टर धाई और कैटगर को देखती है। तब वो सोचती है कि हाँ, मैं इनसे तो कमज़ोर हूँ,
लेकिन फिर वो ऑस्कर को देखती है और कहती है कि मैं इससे ज़्यादा शक्तिशाली तो हूँ ही। फिर डीन उसे बताते हैं कि ऑस्कर भी अपनी फुल सोल पावर रखता है और अपनी टाइप के लोगों के बीच में ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब निम रोंग रोंग को समझ आ जाता है और उदास होकर वो वहाँ से भाग जाती है। डीन अपनी क्लास ख़त्म करके शाम को बच्चों को अपने साथ मार्केट में घुमाने के लिए ले जाता है। कुछ देर मार्केट में घूमने के बाद डीन उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ पे कुछ योद्धाओं के बीच में कंपटीशन हुआ करते थे। इस जगह का नाम सोल अरेना है और यहाँ पर सब अपनी अपनी फाइटिंग स्किल का यूज़ करके एक दूसरे को हराते थे और यहाँ पर जीतने वाले को अलग अलग बैच दिए जाते हैं। डीन सभी बच्चों को ये भी बताता है कि अगर तुम्हें इस स्कूल से ग्रेजुएट होना है तो तुम्हें एक सिल्वर बैच तो यहाँ से लेना ही होगा। अब मिस्टर धाई अंदर जाते हैं और वो मिस्टर धाई उन लोगों को बताते हैं कि वो यहाँ पे 29 मैचेस जीते हैं और 27 मैच हारे हैं, जिससे उनका स्कोर सिर्फ 2 है। अब मोटू भी अपना स्कोर बताता है। मोटू का स्कोर 9 होता है। असल में मोटू की सोल पावर कम है, इसलिए उसके बाद कम ताकतवर स्टूडेंट आते हैं, पर मिस्टर धाई की सोल पावर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसके पास ज़्यादा ताकतवर योद्धा लड़ने आते हैं। अब जीबू और तेंसेन अपना नाम लिखवाने के लिए काउंटर पर जाते हैं। वो 2 वर्सेस 2 की फाइट के लिए वहाँ पे नाम लिखवाते हैं और उनकी टीम का नाम सेंगजू रखा जाता है। और तभी हमें वहाँ पे बोर्ड पे दिखाया जाता है कि जीबू और एक दूसरा योद्धा लड़ने के लिए आते हैं, तो जीबू उससे लड़ने के लिए मैदान में चली जाती है। जो लड़का जीबू से लड़ने आया होता है उसके पास आयरन राइनो की ताकत होती है, लेकिन जीबू भी कम नहीं थी, तो उन दोनों में बीच फाइट शुरू हो जाती है। जीबू अपनी बिना सोल पावर का यूज़ करे उसे बहुत ज़्यादा मारती है, उसे पटक पटक के इधर उधर फेंकने लगती है और इस मैच को जीत जाती है। अब अगला मैच तेंसेन और कैटगर्ल के बीच में होता है और उन दोनों को रिंग में बुलाया जाता है। तेंसेन जानता था कि कैटगर्ल की एबिलिटी उसकी स्पीड है, तो वो उसकी स्पीड को रोकना चाहता है। अब वो उसको फंसाने के लिए उसके आसपास अपना पूरा ब्लू सिल्वर का जाल बना देता है और उसको फंसाने लगता है और कैटगर्ल उसके अंदर फंस जाती है। ये देखकर मिस्टर धाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। असल में मिस्टर धाई कैटगर्ल को पसंद करता था और वो उसे जीतता हुआ देखना चाहता था। अब तेंसेन उसे अपने ब्लू सिल्वर ग्लास से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैटगर्ल उससे बच जाती है। कैटगर्ल उसके ऊपर से कूद के बाहर निकलना चाहती है। ये देखकर मिस्टर धाई समझ जाता है कि तेंसेन उसको केस के अंदर फंसाना नहीं चाहता था, वो अपनी पूरी फील्ड में अपना ग्रास फैलाना चाहता था ताकि कैटगर्ल जब ऊपर से उस पर अटैक करे तो नीचे से ब्लू सिल्वर ग्रास से तेंसेन उसको पकड़ ले और उसके वार को नाकाम कर दे। उसके बाद ऐसा ही होता है, जब कैटगर्ल ऊपर उछलती है उसे मारने के लिए तो नीचे से तेंसेन उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे अपने वीडियो में जकड़ लेता है और इसी से तेंसेन को विनर घोषित कर दिया जाता है। कैटगर्ल अपनी हार से बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और जाने लगती है। तभी मिस्टर धाई उसे बताते हैं कि ये जगह एक प्लेन जगह थी, तुम्हारी एबिलिटी पेड़ों पे चढ़ के मारने की है, जिस वजह से तुम्हें यहाँ हारने पे उदास नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ी ही देर बाद 2 वर्सेस 2 मैच शुरू होता है, जिसमें एक टीम में तेंसेन और जीबू रहते हैं और दूसरी टीम में 2 हैमर सोल के भाई रहते हैं, जिसमें से एक आयरन टाइगर है और दूसरा आयरन ड्रैगन है, तो और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वो दोनों अब रैंडम हैमर स्किल का यूज़ करके जीबू और तेंसेन पर हमला करते हैं। अब तेंसेन भी उन पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, वो उसको डिफेंड कर लेते हैं, जिस वजह से तेंसेन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। तभी उनका एक भाई तेंसेन पे हैमर से हमला करता है, जिस वजह से तेंसेन थोड़ा घायल हो जाता है। हालांकि वो घायल होने से पहले अपने ब्लू सिल्वर ग्रास में उन दोनों बंदों को फंसा देता है और जीबू ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि तेंसेन जख्मी हो गया है और इन दोनों की वजह से। अब वो गुस्से में उन दोनों के ऊपर अपनी ब्लेड फेंकती है, लेकिन ये मैच सिर्फ एक कॉम्पिटिशन था जिसमें हार जीत तो होनी ही थी, लेकिन जीबू के फेंके हुए ब्लेड उन दोनों की जान ले सकते थे, इसलिए तेंसेन अपने हिडन वेपन का यूज़ करके उन दोनों को बचा लेता है। अब वो दोनों भाई उन दोनों की ताकत देखकर अपनी हार मान लेते हैं और जीबू और तेंसेन को विनर घोषित कर दिया जाता है। इस लड़ाई के बाद तेंसेन को लगता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा हैं और उसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। अब वो लोग सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं, आपस में सब लोग बात कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि मिस्टर धाई ने कैटगर्ल को आज प्रपोज करने का प्लान बनाया होता है, जिस पर मोटू सबके सामने ये बात कह देता है, जहाँ पर मिस्टर धाई की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है और कैटगर्ल उसे एक आवारा लड़का समझ वहाँ से चली जाती है। तो तेंसेन भी आपस में बात करने लगते हैं और वो सब स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और वो स्कूल के एंट्रेंस पे मिस्टर धाई को निम रोंग रोंग से लड़ते हुए देखते हैं और निम रोंग रोंग इतनी बदतमीजी से बात कर रही होती है कि मिस्टर धाई को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी
पावर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तैनसेन उसे रोक लेता है और उसे अपने गुस्से पे काबू करने के लिए कहता है, जिस पर मिस्टर दाई उसे वहीं छोड़ खुद अंदर चला जाता है। और उसके जाने के बाद निमरांगडोंग तैनसेन के पास आते हैं और उससे कहती है कि तुम मिस्टर दाई को जान से मार डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी ट्राइब में बहुत ज़्यादा पैसे देगी और तुम्हें हमारे क्लैन में एक अच्छी पोजीशन भी दे दी जाएगी। अब तैनसेन ये सब सुनकर उससे मना कर देता है और जाने लगता है, क्योंकि उसके लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था। और जाते जाते वो उससे सुधरने के लिए भी कह जाता है। अब वो उसके पास खड़े ऑस्कर से भी उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन ऑस्कर उसे मना कर देता है। निमरांगडोंग बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो उससे कहती है कि तुम तो मुझे पसंद करते हो, फिर भी मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हो। और इस पे ऑस्कर कहता है कि तुमने बार बार ये बोलकर मुझे ये एहसास करा दिया है कि तुम एक बहुत बड़े परिवार से हो और हम सब तुम्हारे सामने एक तुच्छ से व्यक्ति हैं। और मुझे ये खुद भी लगता है कि मैं तुम जैसी बहुत बड़े घराने की लड़की के लिए नहीं बना हूँ। अब निमरांगडोंग को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन वो पलटकर कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन वो समझ जाती है कि अगर उसका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो उसका कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगती है। अब निमरांगडोंग बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वहीं बैठ जाती है। तभी हमें अगला दिन दिखाया जाता है। सभी बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं और वहाँ पे डीन आता है। डीन के जस्ट बाद ही ऑस्कर आता है। वो आज भी लेट हो गया था। डीन उस पर गुस्सा होने ही वाला होता है कि डीन को वो बताता है कि आज सुबह उसने ट्रेनिंग की थी और आज मेरी रैंक 38 रैंक पे पहुंच चुकी है। ये सुनकर डीन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सभी बच्चे उसको कांग्रेस भी कहते हैं, क्योंकि फूड सोल के बंदे को 30 पे पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। 30 से आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी सोल पावर पे एक रिंग ऐड करनी थी, जिस वजह से उसे एक बीस्ट को मारना होगा। अब डीन सभी बच्चों को कहता है कि तुम सबको आज जंगल में ट्रेनिंग करनी होगी और एक बीस्ट को मारना होगा, जिसे ऑस्कर अपनी सोल पावर में ऐड करके अपनी स्किल को आगे बढ़ा सकता है। और इस पे ऑस्कर बहुत ज़्यादा खुश होता है और डीन तभी उससे सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक एक सॉसेस सबको दो। खुश और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर सॉसेस बनाने लगता है, लेकिन कोई भी उसका सॉसेस खाना नहीं चाहता था। और जब उसका सॉसेस रेडी होता है तो निमरांगडोंग सबसे पहले आगे आती है और उससे हाथ से दोनों सॉसेस लेके खा जाती है। और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। और तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ भी आ जाते हैं और वो उन सबको जंगल ले जाने लगते हैं और वो उनकी गाइडेंस में जंगल के अंदर शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें अभी कोई भी बीस्ट दिखाई नहीं देता। वहाँ एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पे चलते चलते ऑस्कर खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन निमरांगडोंग उसे बचा लेती है। अब हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि निमरांगडोंग भी ऑस्कर को पसंद करने लगी है। अब जंगल में घूमते घूमते वो दूसरे टाउन में आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे एक रात रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ एक स्कूल के बच्चे और खाना खाने आते हैं। उस स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे और वो बच्चे बस लड़ाई करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। स्कूल के बच्चे पहले तो उनके ऊपर वेटर का खाना गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैनसेन उसे पकड़ लेता है, क्योंकि तैनसेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और वो अपनी स्पीड का प्रदर्शन देते हुए ये काम कर लेता है। तभी दूसरा बच्चा मिस्टर दाई को पैर में चोट मारने की कोशिश करता है, पर मिस्टर दाई इतने स्ट्रांग थे कि उसी के पैर में चोट लग जाती है। अब दूसरे स्कूल का लीडर खड़ा होता है और वो उनके स्कूल के बारे में पूछता है। जब उन्हें उनके स्कूल का नाम पता लगता है तो वो उन पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। बच्चे जिस स्कूल से थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीरों वाला स्कूल था। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और मैं भी आगे वीडियो लाता रहूं। और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आप लोगों के सामने